नमस्कार दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत केस 14 जून से लेकर आज 10 अक्टूबर तक लगभग 4 महीने। सवाल एक ही है, पूरी जनता जो है एक ही सवाल पूछ रही है, इंसाफ। और इंसाफ के लिए धारा 302, वो धारा जो शुरू में लगनी चाहिए थी। जनता का ये मानना है कि मुंबई पुलिस जो थी उसी ये धारा लगा देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं लगी। पटना पुलिस आई, उसकी कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी। सीबीआई, ईडी, एनसीबी, भारत की 3 सबसे बड़ी एजेंसी इस केस पर हैं, लेकिन इंसाफ की लड़ाई में जो पहला कदम है, यानी कि धारा 302, वो अभी तक नहीं लगी। और इस धारा 302 पर अब एक बड़ी खबर आ रही है, एक उम्मीद है। कल का दिन 2 दिन से बहुत ही ज्यादा जो है, मैं आपको साफ कहूं तो सुशांत का केस जो वो अलग दिशा में जा रहा था, लेकिन आज मुझे पूरी उम्मीद है कि इस केस पर एक बार फिर से फोकस होगा और फोकस जो चल रहा है बीटीआरपी पर, वो बोगस फोकस हटेगा और फोकस जो है वो सुशांत सिंह राजपूत की न्यूज पर होगा। दरअसल ये सवाल सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की न्यूज का नहीं है, ये सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ का नहीं, ये है हिंदुस्तान के इंसाफ का। क्योंकि ये मुद्दा जो है ये अब हर जनमानस का घर जो है उसके अंदर एक जगह बना चुका है, और अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो हर किसी का दिल टूटेगा। सुब्रमण्यम स्वामी आज एक बहुत अहम मीटिंग करने वाले हैं। उन्होंने अपने 5 सवाल जो है वो मिनिस्ट्री में भेजे थे, वहां पर वो आज बात करेंगे। और उसी बात पर यह बात निकल कर आई है कि आज बहुत बड़ा ऐलान हो सकता है। ऐलान सबसे पहले तो एम्स पर होगा, एम्स की रिपोर्ट जो है उस पर होगा, और एम्स की रिपोर्ट पर ही अगर ये पूरी तरीके से टिका हुआ है तो आज सीबीआई भी बड़ा ऐलान कर सकती है, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी से एक उनके ही किसी फॉलोवर ने यह सवाल किया था कि धारा 302 कब, तो उन्होंने कहा था कि इंतजार कीजिए, कल एक बड़ी चीज सामने लेकर आऊंगा। यानी कि सीधा सा ये इशारा है कि आज का दिन बहुत ज्यादा अहम इसलिए भी है क्योंकि आज जो मीटिंग होनी है सुब्रमण्यम स्वामी की, उस मीटिंग में एम्स की रिपोर्ट पर बड़े जो सवाल उठाए गए हैं उन सवालों का जवाब लेने की कोशिश की जाएगी। हालांकि इससे पहले मनोज तिवारी ने भी कहा था कि वो सवाल पूछेंगे। हमें इंतजार है मनोज जी कि कब आपके सवालों का जवाब आपको मिलेगा और आप सबके साथ साझा करेंगे। लेकिन आज का इंतजार खत्म जल्दी होगा, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी जैसे ही अपनी मीटिंग पूरी करेंगे 101% वो ट्वीट करके हमें जानकारी जरूर देंगे कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में एम्स की रिपोर्ट पर क्या हुआ। अब धारा 302 की बात करते हैं कि ये धारा 302 लगेगी तो लगेगी कैसे। दरअसल एम्स की रिपोर्ट के आधार पर यह माना जा रहा था कि यह होमिसाइड नहीं, ये सुसाइड है, और एम्स की रिपोर्ट पर ही अब सवाल है। एम्स की रिपोर्ट पर सवाल विकास सिंह ने भी उठाए हैं, ईश्वरण भंडारी ने भी उठाए हैं, हमने भी उठाए हैं, कूपर हॉस्पिटल की जांच पर भी सवाल उठे हैं। और उन सवालों के बीच में सबसे बड़ा सवाल यह था कि बिना किसी सबूतों के किस आधार पर एम्स की टीम ने यह कह दिया कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है। और सबसे अहम बात यह है दोस्तों, जब भी कोई सुसाइड होता है और वहां पर अगर आपको कोई नोट नहीं मिलता है, संदिग्ध अवस्था में चीजें मिलती हैं, तो कोई भी डॉक्टर ये नहीं लिखता है कि ये सुसाइड है। वो हमेशा अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखता है सुसाइड बट कांट रूल्ड आउट होमिसाइड। चाहे वो सुसाइड ही क्यों ना हो साफ, लेकिन बिना किसी सबूत के, गवाह के ये चीज नहीं लिखी जा सकती। तो ऐसे में कैसे एम्स हॉस्पिटल ने इतना बड़ा दावा कर दिया है। हालांकि अभी तक एम्स हॉस्पिटल की जो रिपोर्ट है वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या टेक्निकल चीजें हैं, किस तरीके से लिखी गई हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल सुब्रमण्यम स्वामी ने जिस तरीके से जवाब दिया है, इसका मतलब साफ है कि आज बहुत बड़ा और अहम दिन है। इसलिए आज का दिन शाम होने का इंतजार सबको रहेगा, जब सुब्रमण्यम स्वामी उस मीटिंग के बाद ट्वीट करके जानकारी देंगे कि एम्स हॉस्पिटल पर क्या कार्रवाई जारी है। और अगर कोई कार्रवाई हो रही है, अगर पोस्टमार्टम पर सवाल उठ रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि इस पोस्टमार्टम को नलिफाई किया जाए और उसके बाद धारा 302 है वो लगाई जाए। रिया चक्रवर्ती पर भी एक बड़ा अहम सवाल सामने आ रहा है कि क्या रिया चक्रवर्ती बिग बॉस के घर में जा रही है, क्योंकि न्यूज चैनल का दावा है। थोड़ी देर में आके बताता हूं रिया के बिग बॉस में जाने की सच्चाई।